अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, शहर लाहौर के अंदर जुराइम की वारदातें तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं। कहीं इस्मत दरी के वाक़यात होते हैं और कहीं अगवा बराए तावान के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। और अब तो जो कम उम्र बच्चियां हैं उनको उठाने की वारदातें भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं। आज एक ऐसी ही वारदात और एक ऐसी ही स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जिसमें एक 16 साल लड़की को अगवा किया गया। अब उसकी मां दर बदर की जो है वो ठोकरें खा रही है। कभी सीसीपी ऑफिस जाती हैं और कभी एसपी मॉडल टाउन के दफ्तर के चक्कर काट रही है, लेकिन 25 से 26 रोज गुजर गए हैं, वो इंसाफ की मुंतजर है। आईजी पंजाब वैसे तो बहुत बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी उनकी कैंपेन जो है वो चल रही है पंजाब पुलिस को लेकर, पंजाब पुलिस की वेलफेयर के हवाले से, जुराइम के जो दुनिया है उसके खात्मे के हवाले से बहुत आईजी पंजाब काम कर रहे हैं। लेकिन खुदारा एक नज़र इस मजबूर माँ के ऊपर भी डाली जाए, जिसकी बेटी को 25 से 30 रोज़ हो चुके हैं, वो घर से लापता है, उसका बिल्कुल मालूम नहीं, उसका पता नहीं कि वो जिंदा भी है या वो मौत की वादी में सो चुकी है। जिसके बारे में इस औरत ने बताया पुलिस को, उसको भी पुलिस ने छोड़ दिया। अब ये दर बदर की ठोकरें खा रही है, कभी एक दफ्तर तो कभी दूसरे दफ्तर। इससे बात करते हैं और इससे जानते हैं कि क्या मुश्किलात हैं, असल में वाकया क्या है और कब तक इसकी बेटी को जो है वो बाजियाब करवाया जाएगा, पुलिस क्या कहती है इस हवाले से। बताइए, आपका नाम क्या है और ये वाकया असल में हुआ क्या था? मेरा नाम मोना है और ये 6 अगस्त को ये वाकया हुआ था कि बच्ची सिर्फ बर्तन धोने किचन में गई है और नाश्ते के लिए कि मुझे ला देना। जब मैंने 5 से 10 मिनट में बच्ची को आवाज़ दी है तो बच्ची वहाँ पे नहीं थी घर में, और ना हम किसी के जाते हैं ना हमारे घर कोई आता है, और बच्ची की ऐसी आदत भी नहीं, वो तो शॉप तक भी नहीं जाती है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैंने पहले तो समझ नहीं आया, मैंने कहा शायद ट्यूबवेल देखने चली गई है कि ट्यूबवेल चलता है तो हम फिर मोटर चलाते हैं। मगर मैंने वहाँ भी जाके देखा कि वो तो वैसे भी मेरी विदाउट परमिशन नहीं जाती, वो मैंने ही देखना होता है। पर मैंने कहा बच्ची है कि मामा ना जाए, चलो मैं देख लेती हूँ, मगर वो वहाँ पे भी नहीं थी। तो मुझे यही हुआ कि शायद वो गई है तो शायद किसी ने वो ऐसे बंदे के पास है जो शायद मुझसे खुद ही रजू कर लेगा। मगर जब वो दिन गुजर गया तो ना रजू हुआ। फिर जिस बंदे के थ्रू हमने, अभी तक किसी ने कोई राब्ता नहीं किया? नहीं, कोई राब्ता नहीं किया। फिर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस जी हम उसका नंबर दे दें, ये कर दें, वो जी जिस बंदे को मैंने पकड़वाया है मुझे 100 से भी उस बंदे पे है कि इसी के पास है बच्ची। तो पुलिस हर तरह से कह नहीं जी इसके पास नहीं है, इसका फ़ोन में भी कुछ नहीं निकला, हमने इस पे बंदे पीछे लगाए हुए। जब मैं कह रही हूँ उसके अलावा कोई आता ही नहीं हमारे घर। कमसन बच्ची को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कहीं तो होगी ना। हाँ, तो उसी बंदे के पास है। उससे ये कि जी हमने 4 दिन पकड़ा है इन्होंने, और 4 दिन जब मैं गई हूँ तो बड़े आराम से वो चेयर पे बैठ के फ़ोन सुन रहा होता था। तो जी हमने इसको 4 दिन बहुत मारा है। तो 4 दिन की मार लगती तो नहीं थी, क्योंकि वो तो बड़ा रिलैक्स होके ईजी होके फिर रहा होता था वो बंदा। मैं भी कहती हूँ उसी बंदे के पास है, मगर पुलिस कहती जी कुछ नहीं निकलता इसके पास है। तो फिर जिससे निकलता है उसको नहीं पकड़ते, उसके लिए कुछ नहीं करते? है ही वो, कोई भी नहीं है, उसके अलावा कोई भी नहीं है, सिर्फ वही है। आप खुद क्या करती हैं और बच्ची कोई पढ़ती थी या कोई? हाँ जी, बच्ची ने मैट्रिक के पेपर देने थे। अच्छा, अभी मैट्रिक भी नहीं किया? हाँ नहीं, मैट्रिक के पेपर देने थे उसने अगले साल, जब आना था। तो आपका घर अपने? नहीं, किराए पे रहते हैं। कब से किराए पे? इस घर में तो 10 महीने हुए हैं। तो कैसे गुजर बसर हो रही है? मैं मार्केटिंग की मैं जॉब सहारा कर रही थी, फिर कज़न है, भाई है, कराची में रहता है, तो वो काफ़ी हेल्प कर देता है। और आपके शोहर? अलहदगी हो गई है, उसने दूसरी शादी कर ली। हाँ जी, दूसरी शादी कर रह रही हैं, असदराज से किराए पे हैं। हाँ जी। बेटी जो है वो भी आपका वाहिद सहारा उम्मीद थी? सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं मेरे पास। बेटी के अलावा कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं है। लेकिन अब वो भी नहीं है। बड़ी तकलीफ दे बात होगी। वो ऐसा ही है, वो कभी रात के 10:30 बजे तफ्तीश करे। वो कौन सा टाइम होता है सर तफ्तीश करने का? रात के किसी फीमेल के घर उठ के चले जाओ।
वो कहते हैं जी अब एसपी जो है उन्होंने वो बच्ची का मोबाइल और डीलर का मोबाइल मुनीर शाह का वहाँ पे पुलिस भेजा बच्ची को ढूंढने की बजाय आपको हरासा भी कर रही है। कि नंबर दे दे फलाना है वहाँ है नंबर, तो वो इसलिए मांग रहे हैं ना कि जी शायद बच्ची वहाँ चली गई, बच्ची का जा ही नहीं सकती वो आउट ऑफ सिटी, उसने क्या करना है अकेली जाके, जो बच्ची दुकान तक नहीं जाती वो क्यों जाएगी आउट ऑफ सिटी। तो फिर आपको क्या लगता है कहाँ पे है? बच्ची उसी बंदे के पास है जिसके थ्रू हमने ये घर लिया था। तो उसको तो पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस ने छोड़ भी दिया, पुलिस ने प्रेशराइज करके नहीं वो कर दें इस पे, इस बंदे के पास नहीं है, ये हमारी नज़रों में रहेगा। दोबारा एएसपी जो मॉडल टाउन है उनके कहने पे भी इसको किया है, तो एएसआई मुझे यही कहते रहे यहीं है यहीं है। कल जब मैंने जाके कहा ठीक है मुजरिम से मुझे मिलाएं, तो कहने लगे मैंने उसको अपनी गारंटी पे घर भेज दिया। बच्ची उनकी नहीं गई थी, बच्ची मेरी गई थी, तो उन्होंने किस चीज़ की गारंटी पे उसे भेज दिया। फिर कहते हैं ठीक है फिर हम जेल भेज दें, उन्हें पता है जेल जाएगा तो जमानत हो जाएगी, या माँ है तो एक ना एक दिन कब तक लड़ेगी, औरत तो चुप हो जाएगी, तो उसके बाद बात पुरानी हो जाएगी तो बस सारे भूल जाएंगे। तो मैं तो नहीं छोड़ सकती बच्ची अपनी। कितने दिन हो गए? 26 दिन तो हो गए होंगे, आज 6 तारीख किया था, 26 दिन तो हो गए। हर वक्त जो है वो साथ मतलब मेरे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसकी तो हर ख्वाहिश पूरी करती, बिल्ली लेकर आई करके, तो वो दिन रात पता ही नहीं चलता उसके अलावा, उसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं। पूरा सासा यही था। मेरा बेटा बेटी सब कुछ यही है, माँ बाप बहन भाई सब कुछ यही है। वो भी किसी जालिम ने छीन लिया। अगर पुलिस ने सही तरह किया होता, तफ्तीश की होती, एसपी साहब ने भी कहा तुम लोग सही तरह करो, क्योंकि उसके मोबाइल से 8 से 10 लड़कियों के नंबर ब्लॉक में मिले थे। एसपी साहब ने जब पूछा था ये लड़कियां कौन है, तो कहने का सर थोड़े बहुत तो ताल्लुक वास्ते चलते हैं, थोड़े बहुत तो दोस्तियाँ यारियाँ होती हैं। तो एसपी ने उस पर कहा कि तेरा तो फिर काम ही ये है मियाँ कि तू एक से दिल भरा, दूसरी से तीसरी तीसरी चौथी, तो तुझे अगर एक बच्ची ने एक बात कर ली थी कि बाहर चलते हैं, तो तू तो समझदार इंसान था, तो उसकी माँ को बताता। तो कहते जी मैंने उसकी मदर को बताया था, हालांकि इसने मुझे भाई कोई कुछ भी नहीं बताया था। कुछ बच्ची के बारे में बताएं, आपके साथ कैसा ताल्लुक था? बतौर माँ जाहिर है बच्चे गलती करें तो माएँ डांट भी देती हैं, मोहल्लो दुनिया तो नहीं आके डांटेगी ना, अच्छे बुरा भी मैंने सिखाना करना है। पर मेरे साथ तो काफ़ी फ्रैंकनेस थी, वो कभी मैं डांटना तो कभी मैं उसे कह देती कि तुझे आराम से बोल, तुझे पता नहीं है मैं माँ हूँ तेरी, तो कहती नहीं अब तो मेरी सहेली हो, अब तो बहन हो ना मेरी, क्योंकि हम उसके साथ घूमना फिरना भी, कभी मॉल ले जाना उसको, या कभी उसके साथ शॉपिंग करने चले जाना, जो उसको पसंद है वो खाने चले जाना। तो माएँ तो इस तरह नहीं करती, दोस्तें ही करती हैं ना। तो मैं तो उसके साथ खेलना भी, घर में उसके साथ बातें भी करनी, मजाक भी करना। ये तो आपका ताल्लुक था ना उससे, आपका हाँ जी, एक रिश्ता तो था। उसका भी ऐसे कैसा था? उसका भी ऐसे ही था। वो मुझसे कई दफ़ा मजाक ऐसा कर देती, तो मैं कहती तू इस तरह मजाक करिए तो माँ नहीं तेरी, कह रही कुछ नहीं होता, तो माँ सहेली भी तो हो ना मामा। तो मैंने कहा, तो फिर कई दफ़ा जैसे लाड कर रही है, या दोस्तों की तरह कहना अच्छा मामा हम मूवी देखने चले, अच्छा मामा मुझे ये चीज़ ले दो। तो फ्रैंकनेस थी, तो वो मुझसे डिमांड्स करती थी ना, उसे पता होता था कि कभी मैं उसको डांट देना, और कभी मुझे इस चीज़ को होना कि शायद मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डांट दिया, तो मैं इस चीज़ पे उससे कहती कि मैंने तुझे ज़्यादा कर दिया जो एरिया, तो आगे से उसका होता था कुछ नहीं होता मामा जी, मामा अगर डांटती हैं तो मामा अपने बच्चे का ख्याल भी तो करती हैं, मामा उसको चीज़ें भी तो ला के देती हैं। हमारे घर में तो उसकी जो पकता ही वो था जो उसको पसंद होता था, मतलब ये कह लें कि चीज़ें भी वही रखती थी। मेरी छोटी सी, उसको नाम मैंने रखा होता है ये मेरी मैनेजर है, पैसे भी उसके पास रखे होते थे। सब तो वीरान महसूस होता होगा, पता ही नहीं चलता दिन और रात कब शुरू और कब ख़त्म होते हैं, क्योंकि मेरी कुल असासा वो थी। क्या फील करती है? पुलिस ने फील करने के काबिल ही नहीं मुझे तो छोड़ा। कैसे? ना सुनते, आज इतने दिन हो गए, पहले 1-1.5 हफ्ता मुझे डीलर ने लेट करवाया था कि पुलिस के पास ना जाओ, पुलिस वाले जो सिर्फ जलील करेंगे, पुलिस वाले नहीं सुनेंगे और मोहल्ले वाले निकाल देंगे, कर देंगे। तो पुलिस के पास भी जाने से कौन सा मुझे फ़ायदा हुआ है? 6-7 दिन मैं घर पे बैठी, 17-18 दिन पहले पुलिस के पास गई, तो 17-18 दिन में पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने एक दिन भी सही तरह, घंटा भी सही तफ्तीश की होती, बकौल पुलिस वालों के जी हमने नाजुक इज़्ज़ा पे जिसके गर्म मोम गिरा है, तो सर फिर तो उसे आगे से बोल देना चाहिए था ना। तो कि ये किस तरह की तफ्तीश किया कि वो बुलवा ही नहीं सके उससे, वो बुलवा ही नहीं सके उससे,
जब मैं बतौर माँ कह रही हूँ, कहते अब हो सकता है आपको किसी और पे, हो सकता है आपको किसी और पे हो। हम कोई आवारा लोग हैं कि मैं फजूल में बच्ची को कह दूँ कि ताल्लुकात थे उसके। जब मैं कह रही हूँ इसने बुला फसला के इसी बंदे का हाथ है, पुलिस उसको ही मौका दिया जा रहा है। मुझे बुला लेंगे थाने, ताल्लुकात भी थे तो पुलिस को कम से कम उसको ढूंढना चाहिए, कहीं से खोज उसकी निकालनी चाहिए ताकि आपको मिलवाएं और उसके बाद कोई शादी ब्याह, कोई निकाह, कुछ भी करना हो। लेकिन अभी तो उसका पता ही नहीं है ना कि वो जिंदा भी है या मर गई है। पुलिस के पास जब मैं गई हूँ, मैंने उनको ही कहा कि हमारे घर के मोहल्ले में तो नहीं, मगर कुछ आगे कैमरे लगे हैं, आप सर वो कैमरे चेक करें। हाँ बाजी, जब आप कहेंगी तो जब करते करते ये दिन लिया। फिर हमारे मालिक मकान की तरफ से जो बंदा डीलर था, उसको जो हमारी तरफ से डीलर था मुनीर, वो लेकर आया कि ये कैमरे चेक करेगा। उसको कहा तो वो 3 दिन गायब। फिर इस हमारे डीलर मुनीर ने मुझे कहा कि आप ना उस बंदे को मैसेज करो वॉइस कि बच्ची जो है जी रिश्तेदारों के चली है, तो बच्ची का मुझे पता चल गया, तो कब की पुलिस के पास नहीं जाना। मैं कहा ये तो झूठ है। कहते नहीं कर दो, वो तो औरतों का इतना ही है, तो वो तो लेडीज़ को जलील करता है, तो उसका तो काम यही है, औरतों में इंटरेस्ट लेना। वो जो मालिक मकान की तरफ से डीलर था हमारा, ये कह रहा मुझे, तो आप उसे कर दो। इसने इतना, मैं तो पहले परेशान थी, इसने मुझे इतना प्रेशराइज किया कि इसने मैसेज करवा कर ही हटा। पुलिस आज तक उस मैसेज को लेकर बैठी हुई है। जब मैंने पुलिस को 100 दफ़ा ये बताया कि इसने मुझे इतना प्रेशर दिया, इतना ज़्यादा इसने मुझे टेंशन डाली कि मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ, तो भी पुलिस उसी बात को लेकर बैठी हुई। जी आपका वॉइस मैसेज गया था। लोग तो बंदे को टेंशन देके या बंदूक के नोक पे वॉइस मैसेज किया गया? इसने वॉइस मैसेज ये करवाया था कि आप शोएब को ये मैसेज करो कि जी बच्ची मेरी रिश्तेदारों के पास है, फूफी और के पास, वो चली गई है, तो वो तो रहते सारे आउट ऑफ सिटी, चली गई तो बच्ची का मैसेज किया था। इसने मैसेज करके करवाया था कि वरना वो आपको जलील ख़बार कर देगा, तो हम खुद ढूंढ लेंगे बच्ची। अच्छा ठीक है, तो ये आप कर दो, इसका तो काम यही है। जो मालिक मकान है वो उसके सुनते हैं तो निकाल के आपको सड़क पे कर देंगे। फिर अब बच्ची ढूंढोगी कि अपने लिए घर ढूंढो। ब्लैकमेल भी करता रहा। हाँ, तो इसने ही कहना कि आप घर ढूंढोगी, सड़क पे खड़ी होकर बच्ची मिल जाएगी, तो इस तरह तो ये कर देगा। उसका तो काम भी है किसी को भी आपके घर का ताल्लुक क्या था, मुझे ये समझ, हमने घर चेंज करना था। नहीं, घर चेंज करना था, 10 महीने से उसका आना जाना था। नहीं 10 महीने से नहीं, हर वक्त नहीं आ रहा जा रहा था, काफी अर्सा तो ये आया ही नहीं है हमारे घर। ये बकरा ईद से काफ़ी दिन पहले इसको बुलाया था कि हमने ना घर चेंज करना है, ये नहीं कि हर वक्त आना जाना था। उस सिलसिले में अब ये फिर 2-4 दफ़ा आया था कि मैं फलानी जगह बताता हूँ। फिर ये बाहर का शोशा छोड़ने के लिए मैंने गैर मौजूदगी में भी आता। हाँ, एक दिन मैं घर आई हूँ तो ये मेरी गैर मौजूदगी में घर आया हुआ था, घर के सिलसिले में ये आया, वरना मैंने इसका क्या करना था। और उस दिन ये मेरी विदाउट परमिशन आया है, तो उस दिन तो इसने घर भी नहीं दिखाना था। आया है मगर कम आया है। पुलिस से आपको उम्मीद क्या, कुछ काम करेगी आपका या नहीं? वो तो मुझे ही बुलाकर बिठा लेते। अभी भी उनकी कोशिश है कि जी जो मोबाइल वहाँ पे भेजे मैं उससे कोई रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो सर उसमें से अगर कुछ ना सामने आया तो ये भी तो हो सकता है जो बंदा विदाउट परमिशन मेरे घर आ सकता है, तो क्या वो छोटा फ़ोन नहीं लेके दे सकता? जो बच्ची भड़का सकता है, कर सकता है, तो ये भी तो पॉसिबल। तो वो कहते हैं जी इसके आईडी कार्ड पे चेक की, इसके आईडी कार्ड पे सिर्फ इसकी अपनी 1-2 सिमें चेक करें, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। तो सिम का क्या, यहाँ तो पाकिस्तान है, यहाँ तो सब कुछ हो जाता है। सिम भी कोई और ली जा सकती है, फ़ोन भी कोई और लिया जा सकता है। इंसाफ मिलेगा? अभी तक तो कुछ नहीं है, 16-17 दिन हो गए। मेरा तो वही हिसाब है, जो मैं 1 हफ्ता या 8-10 दिन घर बैठी थी, उसने डरा के बिठाया था और मैं पुलिस के पास चली गई हूँ। सीसीपीओ ने सुनी और एसपी ने सुनी, उसका भी ऐसा ही मुझे ताना दे। वही शख्स आपको धमकाता रहा है, आपको डराता है। ये डराना धमकाना ही है ना, पुलिस के पास नहीं जाना। हाँ जी, तो इसको डराना धमकाना। पुलिस के पास आके भी आप अदम तहफ़्फ़ुज़। हालांकि एसपी साहब ने, सीसीपीओ ने ऑर्डर दिया, मगर पता नहीं किस तरह वो उनके सामने जी सर कहते थे। ऑर्डर्स भी हवा हो गए। हाँ, एसपी साहब ने सख्ती से कहा था कि तू अपनी ना टोपी उतार के तो उसको हवा लगा सर को। और एसपी साहब ने यहाँ तक कहा था कि डायरेक्ट अगर नहीं है ना ये बंदा, तो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इस बंदे का हाथ है। फ़ोन जो होता है वो इंसान का किरदार होता है, कहीं ना कहीं इसका हाथ है। सिर्फ एक दफ़ा बच्ची मैं करवा लूँ, फिर मैं देखता हूँ कैसी ज़मानत करवाती है। यहाँ तक एसपी साहब ने कहा है, पता नहीं कि मुझे यही कहता रहा हाँ यहीं है वो मुनीर, यहीं है। कल मैंने लोगों ने मुझे बुलाया, मैं कहा कहाँ पे है, कहता है यहीं पे है। मैं कहा चले शक्ल तो दिखाएं उसकी। किसने कहा था? वो ASI ने। उसने कहा था कि मुलज़म इधर ही है। हाँ इधर ही है। तो मैंने कहा आपने मुझे क्यों बुलाया? कहता हो सकता है आपको किसी और पे शुबा। मैं कहा सर मेरी बात सुने, मैं ज़बरदस्ती मोहल्ले वालों को पकड़ाऊँ, ज़बरदस्ती मालिक मकानों को पकड़ाऊँ? जब मैं कह रही हूँ 100, 200, 500% यही बंदा है, तो आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं इतने दिनों से?
मैं कहा मुजरिम कहा है, यहीं है। मैं कहा चले अब तो मिला है ना उससे। मैं कहा मैं देखूं तो सही क्या आपने कितने उससे पूछ गछ किए। जब इन्होंने देखा कि मैं मिले बगैर नहीं जाऊंगी तो मुझे कहते हैं कि जी वो तो हमने अपनी ज़मानत पे छोड़ दिया। बच्ची पुलिस वालों की गायब हुई थी जो उन्होंने अपनी ज़मानत पे छोड़ दिया कि मेरी गायब हुई थी कि उन्होंने मुझसे पूछा भी गवारा नहीं किया, खुद से ही फैसले कर। हाँ कहते हैं वो हमने ना उसको ऐसे ही कहता है कि हमने अपनी ज़मानत पे उसको भेज दिया। तो अपनी ज़मानत पे कैसे भेज सकते हैं ये लोग? मुझे इन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया। मिला था या नहीं मिला था मेरी तो परमिशन लेते। कहते जी हम आपको फ़ोन करते रहते। फ़ोन पे सर किस वक्त करते हैं? रात के 7:30 बजे कहेंगे जी आप आ जाएं थाने। बारिश हो रही हो तो मैं उसमें भीगती भी जाना है मैंने। नाजरीन, आपने देखा किस कदर खौफनाक हकायक जो हैं वो आपके सामने हम लेके आए हैं। और मैं सिर्फ रिक्वेस्ट आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से करूंगा कि वो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपनी फ़ोर्स की फलाह के लिए भी कर रहे हैं और जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने के लिए भी बड़े मजबूत फ़ैसले कर रहे हैं। खुदारा इस औरत की, इस खातून की भी बात सुनी जाए। इसकी बेटी को तकरीबन 1 महीना हो गया घर से लापता है। पहले तो बाअसर लोग जो हैं वो डराते धमकाते रहे और अब पुलिस इनको हरासा कर रही है। अगर आप इसकी बेटी ढूंढ के नहीं दे सकते तो खुदारा इसको हरासा ना करें, इसको खौफ में मुब्तला ना करें। आप बड़ी बड़ी मशीनरी लगाकर बड़े बड़े केसेस हल कर लेते हैं, लेकिन एक ये छोटा सा केस है जो 30 दिन से आप हल नहीं कर सके। किसी और स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।